व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैं कितने खूबसूरत कमरे में हूँ और मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ इस वक्त। सारी वीडियो खराब कर दी। हाँ, आखिर दिलबर को भी मेरी याद सताने ही लगी। हेलो दिलबर, कैसे हो? अच्छा, ना एक फोन ना एक मैसेज, और जब मैंने फोन किया तो पूछ रहे हो कि कैसे हो दिलबर? तो तुम कर लेते ना कॉल या मैसेज, तुम पहले नहीं कर सकते थे क्या? अपना जरा कॉल लॉग देखो, मैंने ही तुम्हें कॉल्स किए एमजे। अच्छा, वो मैं मसरूफ होंगी शायद, इस वजह से मैंने नहीं देखा। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ अब रिश्ता ले आऊं? क्या हो गया दिलबर? रिश्ता है, कोई रेडीमेड सूट नहीं है जो बार बार पूछ रहे तो कब लेकर आऊं कब लेकर आऊं। अच्छा अच्छा समझ गया, लेकिन तुम डिले क्यों कर रही हो? तुम्ही ने तो हाँ की थी। अरे एक्चुअली मैं आउट ऑफ सिटी आई हुई हूँ ना, मैं शहर में नहीं हूँ, यहाँ से गई हुई हूँ। हैं? ये कब हुआ? तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो एक्चुअली मेरी बहन और मेरे बहनोई, मेरी बहन की बहुत बड़ी जगह शादी हुई है ना, तो वो लोग ना हनीमून पे जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी उनके साथ चलूं, तो बस फिर मैं आ गई घूमने फिरने। जब मैं घर वापस आ जाऊंगी तो बता दूंगी तुम्हें, ठीक है? अच्छा चलो, ये अच्छा हो गया। तुम जगहें भी देख लोगी तो हम हनीमून के लिए ना फिर नॉर्दर्न एरियाज ही जाएंगे। क्या तुम क्या समझते हो, क्या मैं हनीमून या पाकिस्तान में मनाऊंगी? दिमाग खराब है तुम्हारा दिलबर? तुम इतने बड़े यूट्यूबर हो, मैं टिकटॉकर हूँ, और तुम्हारे पास कम से कम सिल्वर या गोल्डन बटन तो आ ही चुका होगा, तो क्या हनीमून पे पैसे खर्च नहीं कर सकते? कोई कनाडा शैनेडा, लंदन शंडन, अमेरिका शमरीका लेकर जाओ मुझे, ये क्या पाकिस्तान में घुमाओगे? हाँ हाँ हाँ, कनाडा ही जाएंगे ना हम तो जाएंगे कनाडा, क्यों नहीं। अच्छा वो अभी अम्मा की कॉल आ रही है, जरा मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके बाय बाय। क्या क्या करना पड़ रहा है मारिया तुम्हारे लिए। वाह, कितना मजेदार करता है ये, कितना मजा आ रहा है। अब मुझे पता चला बच्चे जो है ना वो जंपिंग कैसल क्यों जाते हैं, और एक हमारे घर के गद्दे हैं सोफे के, अल्लाह माफ करे, पिचके हुए, जैसे ही बैठो हड्डियां में चुभने लग जाते हैं। अरे वाह, मिनाबो, कहो तुम? हाँ भाई, अच्छा वो मिल गए। बता दो क्या चाह रही हो, ये मुझे बता दो बस। हाँ, अब तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया मुन्नी, क्यों तुम ऐसे लहजे में बात कर रही हो? नहीं तो किस लहजे में बात करूं? मैं तो तुमसे इस लहजे में, बल्कि इससे भी बुरे लहजे में बात करूंगी। हाय हाय, मैंने पता नहीं क्यों अपनी लड़की के चक्कर में तुम जैसे लोगों पे एतबार कर लिया। ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया हमने जो तुम ऐसी हंगामा आराई कर रही हो? करो करो करो। शम्मो, रोहेल, जरा आइयो तो जरा बताइए। शम्मो आ जाओ, आप बताइए इस बुढ़िया को, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाय मेरी लड़की, परेशान नहीं हूँ मैं हूँ, अब तेरी आंख में आंसू नहीं रहेंगे, मैं आ गई हूँ सबसे हिसाब लेने के लिए। अरे कौन से आंसू खाना, कौन सा हिसाब? आपकी बेटी तो ऐश कह रही है, ऐश। इसे तुम ऐश की जिंदगी कहते हो तो तुम खुद ही जी लो ऐसी जिंदगी। बस सारा दिन घर के काम करते रहो और दुकान के काम करते रहो, इससे अच्छी तो मैं अपनी अम्मा के घर पे ही थी। अरे हाँ हाँ भाई, मेरी लड़की मुझ पे भारी नहीं है, मैं रख लूंगी अपने घर में। तुम लोगों ने तो इसे गुलाम बना लिया अपना, और ना ही इसे दुकान पे भेज दो। मैं अकेली नन्ही सी जान कितना काम करूं। मुन्नी,
आज छुट्टी है ना, और ये मत भूलो कि ये तुम्हारी बेटी होने के साथ साथ हमारी बहू भी है। और अगर मैंने ये कह दिया कि घर का काम खत्म कर लो और फिर जाओ बाहर, तो इसमें कौन सी कयामत आ गई। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ। इस उम्र में फिटकार बरसे कि झूठ बोलने से मुंह पे। हाय, मेरी लड़की के साथ क्या किया तुम लोगों ने? ना क्या किया? हाँ हाँ, क्या किया? दौरे की बात कर रही हूँ। कैसे उसे दौरे पड़े? तुम लोगों का एहसास था? कोई डॉक्टर को बुला लेते? नहीं, कभी उसको चप्पल सुंघा दी, कभी इस पलीत की जुराबें सुंघा दी जो पूरे हैदराबाद में मिलता रहता है। ये कोई तरीका इंसानियत है ये? डॉक्टर को बुलाने का क्या फायदा है खाला? डॉक्टर ने तो आगे से पैसे कमाने थे, और अब तो हमें शम्मू की बीमारी ठीक करने आ गई ना खाला। और वैसे भी खाला, मसला तो हमें बीमारी से है, ना कि मरीज से थोड़ी ना है। चुप हो जा, हट। शर्म ही नहीं आती कि दोनों की अम्माएं सामने खड़ी है मगर चिपके जा रहा है। और भाई देख ले भाई, तू तो बोल मत, तेरी वजह से मेरी लड़की को ये सारे दुख झेलने पड़ रहे हैं। काम चोर नहीं तो। खबरदार कि मेरे बेटे को काम चोर का। तुम्हारे मुंह में खाक मुन्नी, काम काज करता है। बता रोहित। हाँ हाँ हाँ, खाला नौकरी मिल गई, और इस बात का तो आपको पता ही है ना। अच्छा ना खाला, बस छोड़ो ना, अब शम्मू ठीक होगी, अब शम्मू हमारे पास रहेगी, मैं रखूंगा शम्मू का ख्याल। अरे माँ सदके, तेरे तो भैया धंधों का ही नहीं पता नहीं कौन कौन से धंधे करता है। कभी किसी में टांग अड़ा लेता है, कभी कहीं। तेरा कोई ठिकाना ही नहीं है, हैं? कभी कोई सा बिजनेस और कभी कोई दुकान है। लेकिन भाई एक बात देख लो, मेरी लड़की को अगर तकलीफ हुई ना तो मैं इसको वो धोबी पटका लगाऊंगी, वो लगाऊंगी, तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। मुन्नी धोबन नाम है मेरा। खाला ये गलत बात है, ऐसे आप अम्मा को धमकियां कैसे दे सकती हैं? अम्मा ही मेरी। अबे बेगैरत, मैं उनकी नहीं तेरी बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, फिर ठीक। और हाँ, शम्मू काम करेगी, मगर मैं एक बात बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करेगी। वैसे तुम बुलाओ ना अपनी ठिकनी को। कैसे बहन के ससुराल में जाके बैठ गई? तुमने तो ऐसा कर दिया है, एक के साथ एक फ्री। हम अपने घर में जो मर्जी करें, तुम्हें उस पर तनकीद करने की कोई जरूरत नहीं है। रहने दो अम्मा, इस घर में पहले भी मैं ही काम करती थी, आज भी मैं ही काम करती हूँ और सारी जिंदगी मैं ही काम करूंगी। बस मेरी जिंदगी में काम करना ही लिखा है। अल्लाह करे मैं मर ही जाऊं। आई बाद में जाके मरियो, पहले मुझे शरबत पिला दे, जल्दी जा। ए बेगैरत, जा ना, मेरी लड़की का हाथ बटा दे, जा। जा बना दे शरबत, जा शाबाश। ये क्या पिकनिक पे से आ रहा है? टोपी पहना हुआ था इसलिए पूछ रही थी। जी बिल्कुल, मैं बुटीक रीओपन करूंगी और आपको जल्दी गुड न्यूज़ दूंगी। भाभी वो ओके, अल्लाह हाफिज। कैसी गुड न्यूज़? सब ठीक है ना? मिसेस अरशद की कॉल थी, बुटीक का पूछ रही थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या इरादा है आपका? रीओपन करेंगी? इरादा तो है, बट आई होप कि जवाद और सब आंटी मान जाएं। उनकी परमिशन भी तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल लीजिए, और मुझे लगता है कि आपको तो इजाज़त मिल भी जाएगी। मुझे नहीं, हमें। इंशाल्लाह। दरअसल मैं आपसे सॉरी बोलने के लिए आई थी। सॉरी? बच्चों की तरफ से जो कुछ भी हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। नो इट्स ओके, मैं बस जवाद के लिए कंसर्न हूँ। उन्हें लाउंज में सोना पड़ा और उन्हें लगता है कि बच्चों उन्हें सिर्फ तंग करने के लिए आई हैं। मैं यही सोच रही थी और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर जवाद भाई से कैसे माफ़ी मांगू। मुझसे हो नहीं पा रहा, इसीलिए मैं सोचा कि मैं तुम्हें किसी से माफ़ी मांगने की या सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? एक्सक्यूज मी। हेलो जी, ओके।